ओ मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? कौन सी परेशानी तुम्हारे मन को इतना विचलित कर रही है? तुम्हें इतनी पीड़ा दे रही है? तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? कौन सा पड़ाव है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को अकेला नहीं समझना है। तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए वह पूरी तरह से तत्पर है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हारे पास ही हैं। भले ही तुम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हो, लेकिन वह सदैव तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। किंतु तुम्हारे हर पल महादेव साथ खड़े हैं मेरे बच्चे। ध्यान के माध्यम से जब तुम उनसे संपर्क करने का प्रयास करोगे तो उन्हें देख पाओगे। अपने मन की आंखों से तुम उन्हें पूरी तरह से देख सकते हो। तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र होनी चाहिए कि तुम अपनी अंतरात्मा को जागृत करके उन्हें देख सको। यदि तुम महादेव जी को देखना चाहते हो तो तुम्हें वह अवश्य ही दिखाई देंगे। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारी आस्था सच्ची है तो वह तुम तक अवश्य ही अपना कोई न कोई संकेत भेज ही देंगे, तब तुम उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकोगे। मेरे बच्चे, दुखी न हो। क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में जो तुम इतने व्यथित हो? किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, छल किया है, या फिर तुम्हें दुख पहुंचाया है, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की है? क्या कारण है जिससे तुम इतने दुखी हो रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सबका भला सोचते हो, सबके लिए अच्छा करते हो। तुमने जिस पर भी विश्वास किया है, सबने तुम्हारा फायदा उठाया है। इस संदेश को मैं तुम्हारे लिए इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम अपने जीवन में सच्चाई को देख सको और अपने द्वारा सही कदम उठा सको। अगर तुम महादेव के संदेशों पर भरोसा करते हो, महादेव में सच्ची आस्था रखते हो, तो इस संदेश को सभी तक पहुंचा देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखना और ईश्वर को दिल से धन्यवाद देना और अपनी जो भी इच्छा है उसे सोचते हुए इस संदेश को सुनना, ताकि तुम्हारी वह इच्छा महादेव जी तक पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, सबने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है, तुम्हें विश्वासघात किया है, तुम्हें रुलाया है, इसलिए तुम पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारा दिल दुख रहा है, तुम बहुत विचलित हो रहे हो, स्वयं को समाप्त करने तक का सोच रहे हो और लोग तुम्हें जीने नहीं दे रहे हैं। उसे लगता है किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। वह अपनी गलती नहीं मानते हैं, वह सोचते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम इतने विचलित हो जाते हो। किंतु तुम अब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो गया है। तुम ईश्वर की संतान हो, वो तुम्हारे पीड़ा में नहीं देख सकते और तुम्हारे साथ अवश्य ही न्याय करेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने भोलेपन में आकर किसी इंसान पर सिर्फ भरोसा किया है, जब तुमने उस पर खुद से ज्यादा भरोसा किया है और वह तुम्हारे साथ छल कर गया है, तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ गया है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब उम्मीदें टूटती हैं तो पीड़ा होती ही है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। पूरे संसार यह ऐसा ही है। जब हम धोखा खाते हैं तो हमें हर व्यक्ति से नफरत होने लगती है, हर अच्छाई से हमारा भरोसा उठ जाता है और हम संसार में सभी से नफरत करना सीख जाते हैं। हमारी जीने की चाहत समाप्त होने लगती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे तो यह सब हमें बहुत ही तुच्छ चीजें लगने लगेंगी।
तुमने कोई गलत काम नहीं किया। गलती सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जो तुम्हें छोड़कर गए हैं, या फिर उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। उनका हिसाब महादेव अवश्य ही करेंगे। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो जो इतनी आसानी से हार मान लोगे। तुम तो मेरी बहुत ही उत्कृष्ट रचना हो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी गलतियों को बार बार तुम दोहरा रहे हो कि तुमने उस पर भरोसा क्यों किया था। तुम खुद को कोसते रहते हो कि तुमने उसका साथ क्यों दिया था। आखिर क्यों मैंने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लिया था और उससे प्रेम कर बैठा था, या फिर उसका साथ दे बैठा था। मेरे बच्चे, यह सब सांसारिक मोह माया है। जो बीत गया है उसे भूल जाओ। जो हो चुका है उसे त्याग दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुमसे जो भी अब तक कार्य हुए हैं उन्हें अपने जीवन से निकाल दो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। उठो, जागो और फिर से पूरी ताकत से अपने आप को खड़ा करो। तुम्हें जो छोड़कर चला गया उसका पछतावा मत करो, उसके लिए दुखी मत हो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बहुत अच्छा सोच रखा होगा। उसके तुम्हारे जीवन से जाने में भी तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ हित छुपा होगा, कोई भलाई छुपी होगी, इसीलिए वह तुम्हारे जीवन से गया है। ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए उससे भी कोई अच्छा भेजने की तैयारी कर ली हो। तुम दुखी मत हो और इस व्याकुलता को समाप्त कर दो। इस बात पर तुम्हें हर हर महादेव लिखकर महादेव पर आस्था रख के अपने आप को फिर से खड़ा करना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है कि तुम जब टूट रहे थे, स्वयं को समाप्त कर रहे थे, जब ईश्वर ने तुम्हें यह संदेश भेजा ताकि तुम फिर से अपने जीवन में उठकर खड़े हो सको और अपने जीवन का निर्माण कर सको। इतने दिनों तक तुम्हें जिसने भी मूर्ख बनाया था, तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन को निराशा में धकेल दिया था, उसे अब उसके हाल पर छोड़ दो। उसके कर्मों की सजा उसे ईश्वर देंगे। सिर्फ तुम अपने आप पर ध्यान दो, ईश्वर से जुड़ो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। अपने जीवन के सभी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम अपने जीवन के निर्माण के लिए स्वयं को तैयार कर लो। महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपना प्रेम, अपना कर्तव्य निभाया था, इसके लिए तुम शोक मत करो। गलती तुम्हारी नहीं थी, धोखा उसने दिया है, छल उसने किया है, तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो। तुम यह सोचो कि उसके कर्मों की सजा उसे ईश्वर देंगे। तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें ईश्वर अवश्य ही देंगे। सच्चे प्रेम को खो देने का दुख होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरा जीवन ही नष्ट कर लें। इसलिए अब तुम बदलो अपने आप को और इस प्रकृति को और ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो और सबको प्रेम बांटना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में फिर से प्रेम का आगमन अवश्य ही होगा। यह सोचो कि तुम्हारे जीवन से एक षड्यंत्रकारी और अपवित्र आत्मा निकलकर चली गई है। मेरे बच्चे, कभी यह मत समझना कि तुमने गलत किया है या तुम्हारे मन में अंदर से हार मान ली है। जब तुम हार मान लोगे तो तुम जीवन से ही हार जाओगे। इसलिए तुम्हें फिर से उठकर खड़ा होकर अपने लिए फिर से जीवन का निर्माण करना है और ईश्वर में आस्था रखकर उसको समर्पित हो जाना है। तुम बहुत ही खास हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, बहुत ही दिव्य हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा जीवन बहुत आसान है। तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा हुआ है और तुम हर पल ईश्वर से जुड़ते जा रहे हो। इस तरह से तुम अपने मन में सकारात्मक विचार लाना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदलता चला जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम ईश्वर से जुड़ाव महसूस कर रहे हो, इस संदेश में अपने आप से जोड़ पा रहे हो और ईश्वर में आस्था रखते हो,
तो इस संदेश को सभी तक पहुंचाना। कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी इच्छा है उसे अवश्य ही लिखना और हर हर महादेव, जय माता रानी लिखकर अपना धन्यवाद देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव। ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें।